लोकसभा चुनाव के बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां से कांग्रेस प्रवक्ता और नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने पार्टी पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया था। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। उनका कहना है कि वो अयोध्या जाने से खुद को रोक नहीं पाई थी और इसके बाद पार्टी में उनका विरोध होने लगा। साथ ही उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। इसकी जानकारी उन्होंने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को दी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उनके मुताबिक उन्होंने जब इसके लिए पार्टी से इंसाफ मांगा तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। राम मंदिर के बाद राधिका खेड़ा के साथ कांग्रेस में कैसा बर्ताव हो रहा था, ये उनसे ही सुन लीजिए। जब वहां से मैं वापस आई तो तन मन और हर तरीके से मैं राममय हो चुकी थी और इतना ज्यादा एक अलग ऊर्जा मेरे अंदर आई। और मैं वापस आके सबसे पहला काम जो मेरे दिल से अंदर से आया, मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई। और उसी समय से हमारी पार्टी, मतलब जिस पार्टी में मैं पहले थी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी। और वो तुरंत जब मैंने फोटो डाली, वीडियो डाले, तो मेरे को लगातार डांट सुननी पड़ी और लगातार बोला गया कि इसको आपने क्यों किया, क्यों तुम राम मंदिर होके आई जब चुनाव सर पे है, क्यों हर बार ये डाल रही हो। और मुझे लगातार कहा जाता था कि तुम बहुत हिंदू धर्म के लिए बोलती हो, और कई बार मुझे रोक दिया जाता था डिबेट्स पे कि नहीं, तुम बहुत ज्यादा हिंदू धर्म के लिए बोलती हो। क्या अपने धर्म का स्टैंड लेना गलत है? मैं तब समझ नहीं पाती थी। लेकिन जब मुझे डिबेट्स पे जाने से रोका गया, कम कर दी गई और टास्क जो दिए जाते थे वो कम कर दिए गए और लगातार हर मोड़ पे अपमानित करना शुरू कर दिया गया, तब मुझे समझ आने लगा कि क्या शायद कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैं तब भी नहीं समझ पाई थी कि एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा जा रहा था, मेरे कैरेक्टर को लेकर और भी चीजों की एक षड्यंत्र रच के मुझे ऐसे अपमानित किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एक नेता सुशील आनंद शुक्ला ने अपने 2 साथियों के साथ रायपुर के पार्टी ऑफिस में उनके साथ अभद्रता करने की कोशिश की। लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में पार्टी के शीर्ष नेताओं को जानकारी दी तो आरोपी नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, तो वहां के जो मीडिया चेयरमैन थे छत्तीसगढ़ के, सुशील आनंद शुक्ला, उनका मैं नाम सुशील तो अब कहना शोभा नहीं देता, दुशील ही कहेंगे उन्हें। तब भी उन्होंने राहुल गांधी जी की यात्रा के दौरान मुझे शराब ऑफर करी। उनके साथ एक और उनके साथी थे, धनंजय ठाकुर, और यहाँ से कांग्रेस के 2 लड़कियां जो काम करती थी मीडिया डिपार्टमेंट में, वो मेरे साथ थी। और उनके सामने ही हुआ कि लगातार मुझे रात को कमरे में, जब हम कोरबा में थे, जब हम वहां पे यात्रा में वेट कर रहे थे रात को, तो मुझे लगातार फोन करके सामने भी आके कि आपको कौन सी शराब चाहिए, हम आपके कमरे में शराब पहुंचाने का काम करेंगे। और शराब पी के 5 से 6 के प्रवक्ताओं के साथ मीडिया चेयरमैन आके मेरे कमरे पे भी खटखटाते थे। ये बात मैंने सचिन पायलट जी को भी तब कही थी, वहां के प्रदेश अध्यक्ष को भी, दीपक वैद्य जी को भी कही थी, और दिल्ली में भी जयराम रमेश जी से लेकर पवन खेड़ा जी, सब तक मैंने ये बात बताई थी कि इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के समय मेरे साथ किया गया। लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। मैंने तब भी ध्यान नहीं गया कि ये सब इसीलिए मुझे इग्नोर किया जा रहा है, ये मेरी बात को नहीं सुना जा रहा है, क्योंकि मैं पार्टी की जो विचारधारा है, जो हिंदू विरोधी विचारधारा है, राम विरोधी विचारधारा है, उसके साथ मैच नहीं कर पा रही हूं। तो इसलिए इस तरीके से मेरे साथ बदसलूकी करी जाएगी और कोई भी नेता कुछ नहीं बोलेगा। और हद तब पार हो गई जब 30 तारीख को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मुख्यालय में, रायपुर में, किसी भी नेता के लिए, किसी भी पॉलिटिशियन के लिए जो हमारी पार्टी का मुख्यालय होता है वो मंदिर के समान होता है, और हम सबसे सेफ अगर कहीं होते हैं तो वो उस मुख्यालय में होते हैं। लेकिन 30 तारीख की शाम के 6 बजे के आसपास की ये घटना है। राधिका खेड़ा के मुताबिक उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। राधिका खेड़ा ने राहुल गांधी की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। जी, मैं 3 साल से लगातार प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी से समय मांग रही हूँ, लेकिन उनको ऑफिस हमेशा कभी एक के पास भेज देता है, कभी दूसरे के पास भेज देता है। एक से समय मांगेंगे तो बोलेंगे दूसरा समय देगा। लगातार न्याय यात्रा के दौरान भी मैं छत्तीसगढ़ की मीडिया देख रही थी। न्याय यात्रा के दौरान तब भी न्याय यात्रा की भी मैं इंचार्ज थी वहां की मीडिया की, तब भी राहुल गांधी जी किसी से नहीं मिले। वो आते थे अपने यात्रा में 5 मिनट हाथ हिलाते थे, जाके अपने अंदर ट्रेलर में बैठ जाते थे, कार्यकर्ता से भी नहीं मिलते थे।
लगातार मैं वहां पे बोलती रही कि हमें 5 मिनट मुलाकात करा दीजिए। वो किसी से नहीं मिलते थे, उनको सिर्फ न्याय यात्रा कहने के लिए करनी थी। पता नहीं किसकी न्याय थी, वो ज्यादा तो मुझे लग रहा है कि उनको ट्रैवल ब्लॉगर बनने का शौक है और वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहे थे वहां आके और किसी से बात नहीं कर रहे थे। तब भी मैंने ये मैटर उठाया था, मैंने तब भी उनके ओएसडी दोनों को, पीएस को ये बात बताई थी कि ऐसा हो रहा है आपकी यात्रा में। सोचिए, न्याय की बात कर रहे हैं पूरे देश को करने को और उन्हीं के पार्टी ऑफिस बेरर के साथ वहां पे अन्याय हो रहा था, तब भी नहीं सुनवाई, क्योंकि राहुल जी बिजी थे। उनको अपने ट्रेलर में बैठ के पता नहीं क्या देखना था अपने सोशल मीडिया पे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिए गए प्रियंका गांधी के लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे को लेकर भी तंज कसा और कहा कि कांग्रेस में इसका मतलब यह है कि लड़की हो तो पिट सकती हो। गांधी कहती है लड़की हूं लड़ सकती हूं और आप कह रही हैं घटना के 2 दिन बाद वो छत्तीसगढ़ भी पहुंची थी, तो क्या आपने मिलने की कोशिश की थी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने लगातार उनके ऑफिस से संपर्क बनाने की कोशिश करी। जैसा मैंने कहा, वो किसी से नहीं मिलती। लड़की हूं लड़ रही हूं, सामने एग्जाम्पल है, पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि लड़की हूं लड़ सकती नहीं, लड़की हो तो पिटोगी। कांग्रेस का यही नारा है। लगातार अपने नेताओं को बदसलूकी करी जाती है। प्रियंका चतुर्वेदी के साथ हुई, जैसे मैंने कहा, अर्चना गौतम को तो खुद पीटा गया कांग्रेस कार्यालय में, मुझे कांग्रेस कार्यालय में बंद कर दिया गया। ये कोई बाहर की घटना नहीं है। जब कांग्रेस कार्यालय में, नेशनल कार्यालय में और स्टेट के कार्यालय में अगर ऐसी चीज हो रही है तो बहुत चिंतन का विषय है। जो लोग बात करते हैं महिला के न्याय की, जो लोग बात करते हैं मणिपुर की, कर्नाटक की, वो खुद अपने घर में लड़कियों को पीट रहे हैं और कमरे के अंदर बंद कर रहे हैं। और क्यों 3 आदमियों ने मुझे कमरे के अंदर बंद किया, ये भी बहुत चिंतन का विषय है। राधिका खेड़ा का कहना है कि यह उनके आत्मसम्मान का विषय है। वे ऐसे अपराधियों को खुले में नहीं घूमने देंगी और अपने करीबियों से बात करके जल्द ही इस पर कोई फैसला लेने की बात कही है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया है कि वे बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगी। देखना होगा कि राधिका खेड़ा अब क्या कदम उठाती हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।